हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे और द सीक्रेट बुक में क्या लिखा है वो कितना सच है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब से क्या होता है? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने भर से सब कुछ हो जाता है या हम नेगेटिव भी कुछ सोचते हैं तो वही नेगेटिव हमारे जीवन में हो जाता है? ये सब बातों में कितना सच है, क्योंकि इन सब बातों की वजह से बहुत सारे लोगों में डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है, सुना होता है कि जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अब वो डर इतना ज़्यादा सताने लगता है कि अपने हर थॉट को वो क्वेश्चन करने लगते हैं। एक चेजिंग होने लग जाती है कि मैंने ये सोचा, अगर ये मैनिफेस्ट हो गया, यही बात सच हो गई तो क्या होगा। तो समझें कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस आपको रेगुलर देखनी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी से प्रोग्राम हो जाए। आप अपने सारे डरों को, भ्रमों को दूर कर कर एक बहुत ही बैलेंस लाइफ जी पाएँ। समझते हैं आप कि जो सीक्रेट बुक में लिखा है वो कितना सच है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जो द सीक्रेट बुक बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। और उस बुक में इस तरीके से उन्होंने बताया भी है, मूवी भी बनी है इस पर, कि कोई इंसान है, जस्ट वो सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था और उसके साथ वही सब कुछ हो गया। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हैं। देखिए, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वो बार बार रिपीटेशन से हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बना देती है। जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन जाते हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे उसी तरीके की भावनाओं से जुड़ने लग जाते हैं और फिर हम उसी तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार में बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और जैसा भी कोई इंसान बार बार सोचता है, उसके अंदर वही सारी प्रोग्रामिंग होने की वजह से उसकी बॉडी और माइंड उसी तरीके से साथ में कॉम्बिनेशन में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात कि जैसा आप सोचेंगे, जो थॉट आपके मन में आएगा, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हो जाएगा, ये पूरा सच नहीं है। ये बहुत अधूरा सा सच है। समझने वाली बात यह है कि अगर केवल सोच लेने मात्र से ही किसी इंसान के जीवन में कुछ भी घटित हो जाता तो फिर वेले लोगों की कमी थोड़ी ना है। कोई काम ही क्यों करता? सब बैठकर सोचते ही रह जाते और बस सब कुछ अपनी ज़िंदगी में वैसा पा लेते जैसा वो पाना चाहते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप उस बुक में जो कही गई बातें हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे तो उसमें यह है कि आपका थॉट, आपका इमोशन और आपके एक्शंस सब एक ही डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन देते हुए होने चाहिए। अब अगर आपको किसी भी थॉट से डर लग रहा है, आप चाहते नहीं कि वो हो जाए, यानी कि आपका इमोशन जो आपका थॉट है उससे अगेंस्ट है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे? लेकिन बात यह है कि प्रकृति के नियम को अगर हम देखें तो प्रकृति जो भी चीज़ आप ना में कहते हैं उसको समझती नहीं है। वहाँ पर ना में कहीं भी बातों के लिए भी आपका फोकस बेसिकली वहीं पर रहता है। जैसे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, है ना, कुछ ऐसे स्पेसिफिक थॉट दिमाग में आते हैं तो वो हार्ट अटैक दिमाग में ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा सोचने से कि इसको हार्ट अटैक हो जाए या मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तब भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। और मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, ऐसे सोचने से भी ये थॉट भी आ रहा है आपको, इससे भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इस सब से आप ना परेशान ज़रूर हो जाएंगे, आपके अंदर डर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये थॉट उसी डर को बढ़ाने वाला है। आपके अंदर जब आप डर को बढ़ा लेंगे, आप अपने आप को बांध लेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे किसी चीज़ में, आप एक्चुअली डर के मारे बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें करना छोड़ देंगे जिससे कि आपके अंदर का सिस्टम कुछ बीमारी को पैदा कर देगा। क्योंकि आप अपने अंदर के सिस्टम को बार बार एक मैसेज दे रहे हैं, हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी सोच रहे हैं भर से कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, है ना, गुस्से में जैसे कई बार कहते हैं ना, तो मुझे मेरी मौत ही आ जाए,
मेरे को हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी ऐसे, मतलब ये तो मैंने हार्ट अटैक के एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, कुछ भी ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि ऐसा सोचा और हो गया, आपके अंदर का सिस्टम ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं। या फिर इसके ऑपोजिट भी, अगर नहीं चाहते हैं आप किसी चीज़ को अपने से दूर भेजना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो किसी भी वे में आप कहें, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, एकदम से कुछ नहीं होता। लेकिन साल दर साल आप बार बार अपने अंदर के सिस्टम को यही डर का मैसेज दे रहे हैं, तो वहाँ आपके अंदर की ऊर्जा बिगड़नी शुरू हो जाएगी। आपसे लाइफस्टाइल में बहुत सारी गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, और उससे धीरे धीरे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर उस तरीके के कुछ लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, संभावना है। एक होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है श्योरिटी। तो पॉसिबिलिटी, श्योरिटी नहीं, कैसा हो ही जाएगा। तो वो भी तब होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक लापरवाही करते हैं। क्योंकि अगर हम सपोज़ कीजिए किसी भी बीमारी की बात करें, फॉर एग्जांपल कैंसर, तो कैंसर सेल सबके अंदर होते हैं ना, लेकिन सबके अंदर एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो अब किसी का भी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गलत होगा, उसने खाने पीने से लेकर सोच विचार हर लेवल पर बहुत ही ज़्यादा कुछ कमियां कर रखी हैं, गलतियां कर रखी हैं, अति कर रखी है, तो फिर उसके अंदर वो बीमारी पैदा होने लग जाती है। तो ये एक दिन का खेल नहीं होता है, ये होता है बहुत लंबे समय तक जब आप कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर इतना महान है, पहले हमारी गलतियों को माफ़ करता रहता है, लेकिन जब हम बाज ही नहीं आते हैं, तब जाकर कुछ सालों में उस तरीके के लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है, और धीरे धीरे हम खुद को बीमार कर लेते हैं। तो जो भी इंसान बीमार है किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं वो अपनी ही लापरवाहियों का शिकार हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि महज मैंने यहाँ पर सोचा और वो चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट हो गई है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और वो पॉसिबिलिटीज़ रियलिटी बनेगी, वो डिपेंड करता है आपके एक्शंस के ऊपर। तो उस बुक में जो भी बताया गया है, या फिर ऐसा ना, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे होते हैं, या ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं। सो वहाँ पर किसी भी रेफरेंस में, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी रेफरेंस में महज सोचने मात्र से आपके जीवन में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें गाइड करते हैं मेनली। थॉट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी इंसान के इमोशंस होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, किसी बात पर बहुत सैड है, उदास है, और उस टाइम उसके अंदर पॉजिटिविटी भी है, मतलब कुछ उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट वो लाना भी चाहे, तब भी उसका वो लो इमोशन उस पॉजिटिव थॉट पर एकदम से उसे एक्ट नहीं करने देगा, उसे रोकेगा। उसे बहुत ज़्यादा विल पावर लगानी पड़ेगी अपने उस पॉजिटिव थॉट पर एक्ट करने के लिए, क्योंकि इमोशंस हमें चलाते हैं। हम ह्यूमंस को हमारी थॉट से कहीं ज़्यादा कंट्रोल करने वाला जो है वो है हमारा इमोशन। आप देखिए ना, आप गुस्सा करते वक्त जब गुस्सा आपको कंट्रोल करता है, तो आपको पता होता है कि ये बात शांति से भी निपटाई जा सकती है, आपको पता होता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन फिर भी हम थॉट की छोड़कर, थॉट को साइड कर एकदम से उस इमोशन के फ्लो में एक्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपके अंदर बहुत कुछ आपने ना पॉजिटिव सोच रखा है, आपको पता है लाइफ का एक गोल होना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, और हम अच्छा सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आपको ढेरों पॉजिटिविटी वाली बातें आपके दिमाग में हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मन के अधीन हो जाते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो क्या है, जब आपका मन बुझा बुझा सा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो सब कुछ आपको पता भी होता है ना, थॉट चल भी रही होती है आपके मन में, लेकिन आप कहाँ कर पाते हैं उसे, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। जिस टाइम आप किसी भी नेगेटिव इमोशन में होते हैं, आप बताइए कोई भी इंसान आपको कितना भी पॉजिटिव बोले, क्या आपको समझ में आता है उस टाइम? नहीं। और अगर आता भी है तो ऊपर ऊपर की लेयर से तक वो जाता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो उस टाइम इमोशंस चल रहे होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर थॉट्स, इमोशंस और हमारे बिहेवियर में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये जो इमोशन है, हम अगर कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, तो फिर वो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन कैसे पैदा हो रहे हैं? तो देखिए, हर चीज़ ना दोहरी तरह से काम करती है। एक ये है कि अगर मैं अभी पॉजिटिव सोचूंगी
और मैंने उस पॉजिटिविटी को बढ़ाया अपने अंदर, मैंने पॉजिटिविटी की एक चेन बनाई, क्योंकि हमारा माइंड सब चीज़ों में एसोसिएशन करता है, पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी थॉट कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ी हुई होती है। अगर मैंने पॉजिटिविटी की एक चेन अपने अंदर बनाई तो वो क्या करेगी, मेरे अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव इमोशंस मैं फील करने लग जाऊंगी और मेरा बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली राइट डायरेक्शन में होगा। मैं अगर नेगेटिव सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा तो वो मेरे इमोशंस पर नेगेटिवली इफेक्ट डालेंगे और मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस मैं फील करने लग जाऊंगी और मेरा बिहेवियर अकॉर्डिंगली ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले हम थॉट ही सोचें, कोई हमारे दिमाग में ऐसे थॉट ही आए और तभी हमारे इमोशंस हम उससे अटैच कर पाएंगे या हमारे इमोशंस को हम गाइड कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि थॉट की तो कोई बात ही नहीं हो रही होती है, हमारे अंदर फीलिंग्स कुछ अपने आप आ रही होती हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बहुत सारे लोग ना बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, तो उस टाइम वो मोटिवेशन के लिए कुछ सोच नहीं रहे होते हैं, वो उनके अंदर से अपने आप आ रहा होता है। कुछ सारे लोग बहुत सारा नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है, कहीं अटक जाते हैं, वो सारे इमोशंस उनके अंदर से अपने आप आ रहे होते हैं, उस वक्त कुछ नहीं हुआ होता है। तो जो अपने अंदर से आ रहे होते हैं कहाँ से आते हैं? देखिए, हमारे अंदर जो इमोशंस, जो एहसास है वो हमें प्रकृति ने दिए हैं। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा जिसको नहीं पता ना कि ऐसे हंसते कब हैं या नाराज़ कैसे होते हैं, गुस्सा कैसे करते हैं, सब कुछ इस तरीके से, लेकिन आपने देखा होगा उसको सब एहसास नेचुरल तरीके से होते हैं। जिस तरीके से हमें भूख प्यास का एहसास कुदरती तौर पर होता है, हमारे अंदर बहुत सारी और भी नेचुरल अर्जीज होती हैं, उन सब के एहसास हमें कुदरती तौर पर अपने आप होते हैं, जिसमें कि कोई बिना ट्रेनिंग दिए हुए भी हमें वो सब एहसास होते हैं। भले ही किसी का माइंड ऐसा हो कि उसे ट्रेन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके अंदर भी उस तरीके के एहसास उठते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा के अलग अलग केंद्र हैं। जैसे अगर मैं सैक्रल चक्रा की बात करूं तो वो आपके इमोशंस का सेंटर है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपका गोल स्टेटमेंट, जो आपका कॉन्फिडेंस और फियर का भी यही सेंटर है। सो इस तरीके से अलग अलग हमारे अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं। तो वहाँ की एनर्जी अगर अच्छी है, परफेक्ट है, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एहसास होते हैं। अगर वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब्ड होती है तो फिर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं। तो बिना कोई बात हुए, बिना कुछ नेगेटिव सोचे भी ऐसे ना बस डर लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बिगड़ गई है, आपको इसलिए डर हो रहा है। एडिक्शंस हो जाते हैं लोगों को, खुशी का एहसास नहीं होता। आसपास सब कुछ अच्छी खासी बात है, परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन खुशी का एहसास नहीं हो रहा। आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जी बिगड़ी हुई है ना। अलग अलग जो चक्रास होते हैं उसके अपनी एनर्जी का एक बैलेंस आपको करना होता है, क्योंकि इन सब के से जुड़े हुए हमारे अंदर अलग ही कुछ तरीके के एहसास होते हैं। तो वहाँ की एनर्जी अगर बिगड़ जाती है तो क्या होता है, हमारे अंदर हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। अब क्योंकि इमोशंस थॉट और बिहेवियर में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो जब आप लो फील कर रहे होते हैं उस टाइम आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें, कुछ दुख दर्द भरी बातें आती हैं। इस टाइम पर पॉजिटिविटी आप कहीं से सुनते भी हैं तो वो टिक नहीं पाती, क्योंकि इमोशंस का फ्लो इतना ज़्यादा होता है। कोई चाहे आपको समझाने की कोशिश करे या आप खुद कॉन्शियसली ऐसा सोचने की कोशिश करें, लेकिन आपके अंदर का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है उस टाइम पर कि वो बाहर जो भी आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं उसे रिजेक्ट करता रहता है, तो वहाँ पर उसका सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमारे इमोशंस हमें बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं, और जिस तरीके के इमोशंस में हम होते हैं उसी तरीके के थॉट्स का लूप हमारे अंदर चलने लग जाता है, और हम एक्चुअली अपने विचारों से ज़्यादा अपने एहसासों के अनुसार हम एक्शन लेते हैं। किसी भी विचार में जब तक कोई एहसास ना जुड़ा हुआ हो तब तक हम एक्शन लेते ही नहीं, और लेते भी तो बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से लेते हैं, है ना। सपोज़ कीजिए आपको किसी की मदद करनी है ना, किसी ने आपको बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या। अब आपने ऊपर से तो बोल दिया हाँ बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं, और अंदर से आपका बिल्कुल मन ही नहीं है, तो आप क्या बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से उसकी मदद करते हैं। अब कोई इंसान दूसरा है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अब उसको मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसने पूछा भी नहीं कि आप मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके अंदर उसके लिए बहुत प्यार भरे इमोशन है, आप उसे अटैचमेंट फील करते हैं, तो आप उसके बिन मांगे भी
एकदम से उन इमोशंस की वजह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कई बार खुद ही इनिशिएटिव ले लेंगे बिना उसके कहे। तो हमारे इमोशंस ना इस तरीके से हमें कंट्रोल करते हैं, हमें पुश करते हैं। जब भी किसी भी थॉट के साथ इमोशन डिटैच होगा तो वहाँ पर आपका एक्शन बढ़िया हो ही नहीं सकता। जैसे किसी बच्चे को पता है कि उसे पढ़ाई करनी है, पढ़ेगा, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा बिजनेस या नौकरी कर पाएगा, अच्छा जीवन चलेगा, सब कुछ उसको पता है, लेकिन उसके अंदर से वो इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर से वो कोई चीज़ मोटिवेशन वो फील ही नहीं कर रहा है। तो सब कुछ पता होते हुए भी वो पढ़ाई करेगा नहीं, उसको कहना पड़ेगा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन आप कोई बच्चा ऐसा देख रहे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, अंदर से उसके अंदर वो फीलिंग आ रही है क्योंकि उसका सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बहुत अच्छी है, वहाँ पर एक बैलेंस्ड एनर्जी है, तो उसके अंदर से वो मोटिवेशन आएगा, उसके अंदर से उसके गोल को चेज़ करने की, उसके अंदर से कोई पुश करेगा, जैसे आंतरिक शक्तियाँ पुश कर रही होती हैं। तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं ना, उसे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, वो खुद बैठ कर पढ़ेगा, बल्कि उसे कहना पड़ेगा कि भाई थोड़ी देर खेल ले। तो ये अंदर का मामला है। जितना आप अंदर से अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं उतना ज़्यादा आपके थॉट्स और आपके एक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन महज सिर्फ कुछ सोच लेने से नेगेटिव या पॉजिटिव वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और वैसा ही हो जाएगा, ये सरासर गलत बात है। तो सिर्फ एक बुक के भरोसे या किसी मूवी में इस तरीके से दिखाया गया है, तमाम बुक्स में इस तरीके से थॉट्स को इम्पोर्टेंस की बात कही गई है। आपको समझना है कि कोई चीज़ किस रेफरेंस में बोली जा रही है, कोई चीज़ किस रेफरेंस में लिखी जा रही है। आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने लिखना था, जिसने बोलना था, उसने तो बोल दिया, उसने तो लिख लिया, लेकिन आपने उसे कैसे इंटरप्रिटेट किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस डर से अपने आप को मुक्ति दीजिए कि अगर आपके दिमाग में कोई गलत थॉट आ गया तो वो सच हो जाएगा, आपके घर वालों के साथ या आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास आते हैं कि मैम गलत गलत थॉट आता है कि अगर मैंने 10 बार हाथ नहीं जोड़े तो मेरे मम्मी पापा की डेथ हो जाएगी। अरे ये थॉट कि मैंने 10 बार हाथ नहीं जोड़े तो मम्मी पापा की डेथ हो जाएगी, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इस थॉट के विपरीत आपके अंदर इमोशंस हैं। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अब लेकिन क्योंकि कोई भी, हमारा माइंड हो या यूनिवर्स हो, वो ना नहीं समझता, तो बार बार आप जब ये सोचेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने 10 बार हाथ नहीं जोड़े तो मम्मी पापा को कुछ हो ना जाए, ये चीज़ बार बार घुमाएंगे, डरेंगे, तो क्या होगा? इससे आपके अंदर की ऊर्जा बिगड़ जाएगी। आपके अंदर की ऊर्जा बिगड़ेगी तो आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे। आप जब कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं तो इत्तेफाक से कई बार हमारे साथ कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो हमारे दिमाग में कभी आई होती है, तो आपको लगेगा जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो गया। नहीं, ऐसा कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि ऐसा होगा। ये कई बार कोइंसिडेंट हो जाते हैं। अब कोइंसिडेंट को अगर आप ये मानने लग जाओ कि ऐसी कोई शक्ति है कि जैसा सोचा गया वैसा हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कई बार इत्तेफाक हो जाते हैं कि वो कुछ सोच रहे थे और तभी ऐसा कुछ हो गया, तो ये कोइंसिडेंस होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती कि मैंने ऐसा सोचा तो इसलिए ऐसा हो गया। ये मैजिकल थिंकिंग पैटर्न होता है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि डर से मुक्ति देकर अपने आप को, हमें अपना थॉट तो अच्छा रखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस रखना है। वो कैसे बैलेंस रहेगी? जब आप मौसम के अनुसार प्रकृति की दी हुई चीज़ों को कृतज्ञता के भाव से खाएंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा करेंगे, तो फिर आपके अंदर की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। और आपके अंदर की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहेगी, आपके सारे चक्रास अलाइन रहेंगे, फिर आपके अंदर से हमेशा पॉजिटिव इमोशंस आप फील करेंगे। फिर जो आप पॉजिटिव सोचेंगे उसको अंदर का सिस्टम बहुत जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि अंदर से लिंक मिल जाएगा ना आपको। आप ऊपर से पॉजिटिव सोच रहे हैं, अंदर से नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, तो वो मतलब कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके अंदर की एनर्जी पॉजिटिव है, सपोर्ट कर रही है, आप ऊपर से भी पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन लेंगे, तो सब कुछ धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाता है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से, जो डर के तरीके से आप सोचते हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ये यूनिवर्स आपके इशारों पर नहीं चलता है कि आपने यहाँ सोचा और वैसा ही हो जाएगा, ये सब बकवास बात है। अगर कुछ भी होगा तो पहले यूनिवर्स आपकी इंटेंशन अच्छी तरीके से देखेंगे, आपके एफर्ट्स देखेंगे,
आपके अंदर की एनर्जी से सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है देखेंगे, आपको ट्रायल पे डाला जाएगा और जब आप उस परीक्षा में खरे उतरेंगे तब वो चीज़ आपको दी जाएगी। क्योंकि ईश्वर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी ही बनाई हुई दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं लेकिन ना समझ भी हैं, अपने ही हाथों अपना बुरा कर बैठेंगे, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट डालेंगे। तो इसलिए यूनिवर्स बहुत ही समझदार है, एकदम से आपको जवाब नहीं मिलता है आपके प्रेयर्स का, या फिर आप किसी को कोसते भी हैं, आप कभी भी नेगेटिवली कोई भी इस तरीके का यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रकृति सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में वही पावर देती है जिससे किसी का भला हो सके। किसी का बुरा होने की पावर आपको कभी प्रकृति दे ही नहीं सकती। इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, रिलैक्स होकर एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी जिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।